नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप देख रहे हैं प्रहार। आज बात देश में मनाए जा रहे भाईचारे के त्योहार ईद उल फितर की। आज पूरे देश में ईद का जश्न मनाया जा रहा है। नवरात्रि के बीच ईद उल फितर का पर्व है। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यूपी के 6 शहरों की तस्वीर आप देख सकते हैं। टाइट सिक्योरिटी के बीच नमाज अदा की गई और यूपी के जिले में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। ड्रोन से पुलिस निगरानी की जा रही है। संभल जिले में पुलिस प्रशासन खास तौर पर अलर्ट है। शांतिपूर्ण माहौल में नमाज पढ़ी गई। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, अयोध्या, नोएडा में ईद के मद्देनजर सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए ताकि कोई भी उपद्रवी किसी भी तरह की अप्रिय घटना को अंजाम ना दे सके। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यूपी के कई शहरों से हंगामे की खबर भी सामने आ रही है। मुरादाबाद में नमाजियों ने जमकर नारेबाजी की। पुलिस अधिकारियों से बहसबाजी भी हुई। दरअसल मुरादाबाद की ईदगाह में जितनी जगह थी उतनी नमाजी पहले से ही अंदर मौजूद थे। बाहर भी बड़ी तादाद में नमाज पढ़ने के लिए लोग इकट्ठा हो गए जो अंदर घुसने की जिद करने लगे। पुलिस ने उन्हें समझाया और फिर दूसरी शिफ्ट में आने के लिए कहा, लेकिन इसी दौरान नमाजी मानने को तैयार नहीं हुए, हंगामा करने लगे। पुलिस ने किसी तरह से समझा बुझाकर लोगों को बताया कि अंदर जगह नहीं है तो उन्हें दूसरी पारी में अंदर भेजा जाएगा ताकि वो नमाज अदा कर सकते हैं। तो उसके बाद ही लोग थोड़े समझे और जो नारेबाजी है बंद हुई। और पुलिस का साफ कहना है कि ईदगाह में जगह लिमिटेड है। पिछली बार भी 2 बार में नमाज अदा कराई गई थी। जो यहाँ ईदगाह में नमाज होती है, जो शहर की ईदगाह है, यहाँ पे जगह लिमिटेड है। और लास्ट ईयर भी हम लोगों ने, चूंकि संख्या काफ़ी आती है, तो उसमें हम लोगों ने 2 बार नमाज पढ़ाई थी और इस बार भी 2 बार नमाज पढ़ाने की व्यवस्था की गई थी। और जो पहली नमाज चल रही थी उसी समय कुछ लोग यहाँ पे आए। उनका ये कहना था कि हम जल्दी उसी में नमाज पढ़ना चाहते हैं। कुछ नवयुवक थे, उनका ये मन था कि बहुत जल्दी नमाज से फारिग हो जाएं और इसलिए वो लोग यहाँ पे आके, कुछ 10-15 और लोग थे जिनको ये कहना था कि नहीं, हम लोग अभी नमाज अभी पढ़ेंगे। उनको समझा बुझा करके उनको रोक लिया गया था कि दूसरी बार नमाज करा दी जाएगी और दूसरी बार में उनकी नमाज करा दी गई है। सब लोग वापस चले गए। और मुरादाबाद से सपा के सांसद रुचि वीरा भी ईदगाह पहुंची। उन्होंने भी वही कहा जो नमाजियों ने कैमरे पर कहा। रुचि वीरा ने भी ईदगाह जाने से मुसलमानों को रोकने का आरोप पुलिस प्रशासन पर लगाया। लोगों को बॉर्डर पे बहुत पहले से रोक दिया गया, जबकि ईदगाह में काफी जगह थी। तो हमने अधिकारियों से बात की कि भाई जब लोग ईदगाह में आ सकते थे तो उन्हें बहुत दूर दूर मतलब हर बॉर्डर पे क्यों रोक दिया गया। खैर बहरहाल जो भी लोग रह गए थे नमाज अदा करने से ईद की, उनकी अब दोबारा से नमाज हो रही है और सब लोग यहाँ कोई व्यवस्था में, कोई आपस में कोई कुछ नहीं है। सब बहुत अच्छे से, कोई मसला नहीं है। सब लोग अपनी नमाज अदा करके अपने घर जाएंगे। और मुरादाबाद जैसी तस्वीरें हापुड़ से भी आई है। यहां भी ईदगाह में जगह ना होने के चलते जब पुलिस ने नमाजियों को रोका तो माहौल गर्मा गया। नमाजी पुलिस से बहस करने लगे और आगे जाने की जिद करने लगे। ईदगाह में लिमिटेड जगह होने की वजह से लोगों को धीरे धीरे पहुंचाया जा रहा था। बाद में बहुत सारे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं ईदगाह पहुंचना चाहते थे। जगह ना होने के चलते पुलिस ने जब इन्हें रोकने की कोशिश की तो नमाजी पुलिस से भिड़ गए। कहा सुनी हुई। बाद में पुलिस ने दूसरी मस्जिदों में नमाज अदा करवाई। मस्जिदों में वो सब व्यवस्था आपके लिए रखी गई है। मस्जिदों में और मुरादाबाद और हापुड़ में नमाजी पुलिस से भिड़े तो वहीं पर मेरठ में ईदगाह में फिलिस्तीन के समर्थन में बैनर दिखाई दिए। ईद की नमाज के बाद शहर के शाही ईदगाह में कुछ मुस्लिम युवाओं ने फ्री फिलिस्तीन के बैनर लहराए। अब युवाओं ने सरकार से फिलिस्तीन को आजाद कराने की मांग की है और इसके साथ ही इजराइल के साथ जारी युद्ध को जल्द से जल्द रोकने की मांग की। नीचे करो।
भैया हाथ। हम खिलाफ हैं बेसिकली इजराइल ने जो पिछले 1-1.5 साल से वॉर किया हुआ है फ़लस्तीन के साथ, वहाँ के लोगों के साथ, बच्चों के साथ, औरतों के साथ, उसके हम खिलाफ हैं, मजम्मत करते हैं उसकी। और हम चाहते हैं कि शांति पैदा हो और सब लोग इंसानियत के नाते से आराम से चैन सुकून से ज़िंदगी बसर करें, जाकि जैसा कि और दुनिया में हो रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो रहा है। यूक्रेन और रशिया के वॉर में अमेरिका सामने से आके दोनों के बीच में मध्यस्थता करा रहा है, वैसे पैलेस्टाइन के साथ भी तो किया जा सकता है ना। और मेरठ में एक समुदाय के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच पत्थर चले, फायरिंग हुई, कई लोग घायल भी हो गए। पुलिस की तैनाती कर दी गई है। तो मेरठ में झड़प हुई है और इस दौरान कई लोग घायल हुए हैं। मेरठ में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में झड़प हुई, जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। यहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और 2 गुटों में यह झड़प हो गई। आपस में काफी मारपीट हुई है, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। ये तस्वीर एक बार फिर से देख सकते हैं, मेरठ की तस्वीर है, जहां पर मुस्लिम समुदाय के ही 2 गुटों के बीच ये झड़प नजर आ रही है और एक दूसरे के ऊपर यहां पर आप देखिए कि लाठी डंडों से हमला किया गया, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। फिलहाल अभी तक ये नहीं पता लग पाया कि आखिरकार किस वजह से ये झड़प हुई है। यहां पर कुछ बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं, जिन्हें कुछ लोग खींचते हुए नजर आते हैं और लाठी डंडों से मारते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग यहां बीच बचाव की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जो लोग लाठी डंडों से लैस हैं, उनके ऊपर इतना गुस्सा सवार है कि वो बुजुर्गों को भी बख्शते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो मेरठ की तस्वीर देख रहे हैं। अब राजस्थान के टोंक में भी ईद की नमाज के बाद एक बार फिर से हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। टोंक के मालपुरा में नमाज के बाद नमाजियों ने जुलूस निकालने की कोशिश की। पुलिस ने ऐसा करने से मना कर दिया तो नारेबाजी शुरू हो गई। नमाजियों की भीड़ ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुलिस ने किसी तरह से सिचुएशन को कंट्रोल में किया और पुलिस की सख्ती के बाद नमाजियों को जुलूस निकालने से रोका गया। तो टोंक की तस्वीर देख रहे हैं राजस्थान की, जहां पर नमाज अदा करने के बाद जो लोग मौजूद थे वो एक जुलूस निकालना चाहते थे, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने इन्हें किसी भी तरह के जुलूस निकालने से मना किया, ताकि किसी भी तरह से माहौल खराब ना हो। और कुछ देर तक यहां पर जो नमाजी आए हुए थे, जो जुलूस निकालना चाहते थे, वो पुलिस के सामने ही नारेबाजी करने लगे। और मुंबई के मलाड में 2 पक्षों के बीच भी झड़प हो गई। भगवा झंडे को लेकर आपस में 2 पक्ष भिड़ गए। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मुस्लिम पक्ष के लोगों पर मारपीट का आरोप भी लगा है। तो मलाड की तस्वीरें हैं मुंबई की, जहां पर 2 पक्षों में झड़प की खबर है और यहां पर एक भगवा झंडा नजर आ रहा है, जिसे लेकर बताया जा रहा है कि 2 पक्षों में यह झड़प हुई है। तो ये कल शाम की घटना है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट की और दूसरे धाराओं में केस दर्ज किए। तो मुंबई के मलाड में 2 पक्षों के बीच झड़प हुई है और यहां आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं एक झंडे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ भारी भीड़, सुरक्षा के बावजूद कई जगह पर हंगामा हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कड़ी सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार ने लोगों को धमकाने, दबाव बनाने की कोशिश की, बैरिकेडिंग लगाए, लोग त्योहार ना मना पाए, इसीलिए बैरिकेडिंग कर दी गई। बीजेपी संविधान से देश नहीं चला रही है। इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं
मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल ना हो। ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्यौहार ना मना पाएं और जो अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, धर्म की जो परंपराएं हैं, वो भी ना मान पाएं। तो सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है, संविधान को है। ये सरकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं, यहाँ मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये देश भारतीय जनता पार्टी संविधान से नहीं चला रही है। और ईद के दिन नेता भी सियासी रंग में नजर आ रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार नमाजियों के बीच पहुंचे और उन्होंने स्कल कैप लगा के रखा हुआ था, टोपी पहनी हुई थी जो पहनी जाती है। तो वही कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अलग अंदाज में नजर आई। उन्होंने सिर को कपड़े से ढका हुआ था और मुस्लिमों की हिमायत की बात करती नजर आई। और मुरादाबाद और टोंक में ईद पर प्रोटेस्ट हुआ तो कई जगह पर इस बार मुबारक मौके पर वक्फ बिल को लेकर भी मुस्लिम समुदाय ने अपना विरोध व्यक्त किया। देश के कई शहरों में लोग काली पट्टी बांधकर नमाज करने के लिए पहुंचे और दिल्ली के जामा मस्जिद में कुछ लोग काली पट्टी में ईद की नमाज पढ़ने पहुंचे तो संभल में भी काली पट्टी बांधकर कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी। इसी तरह की तस्वीर अलीगढ़, भोपाल, विजयवाड़ा और पटना से भी देखने को मिली है। हैदराबाद में तो लोगों ने बैनर पोस्टर के साथ ही प्रोटेस्ट किया। तो अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं आप, 8 तस्वीरें हैं संभल, लखनऊ, अलीगढ़, भोपाल, दिल्ली, हैदराबाद, पटना और हासन की। और ईद पर खुदा की इबादत और वक्फ बिल की खिलाफत। तो वक्फ बिल के खिलाफ काली पट्टी बांधने को लेकर अबू आजमी का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि काली पट्टी सरकार को एक मैसेज है। वक्फ की जमीन सरकार की नहीं है और इसी को लेकर लगातार जो मुस्लिम संगठन हैं विरोध कर रहे हैं, खासतौर पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या एमआईएम हो या फिर समाजवादी पार्टी। अबू आजमी के बयान को सुनाते हैं। देखिए, हम सड़क पर उतर के कोई वो तोड़-फोड़ तो नहीं कर रहे हैं। हम सड़क उतर कर सरकार के सामने कोई बहुत जबरदस्त तरीके से कोई प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। हम तो बहुत शांतिपूर्वक ईद के दिन जब नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो सरकार को सिर्फ याद दिला रहे हैं कि इस मुल्क में रहने वाले मुसलमान जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि वक्फ की बिल में कोई भी अमेंडमेंट किया जाए। ये वक्फ की ज़मीन सरकार की दी हुई नहीं है, ये वक्फ की ज़मीन हमारी अपनी ज़मीन। हमने जब अपनी ज़मीन दे दिया मस्जिद को, मदरसे को, किसी दरगाह को, किसी अस्पताल को, गरीब लोगों को, उस ज़मीन पर सरकार जो है ना ये बिल ला करके हमें कहीं ना कहीं शक है इस सरकार पे कि हमारे मस्जिदों को कल जो है आपको उसकी ज़मीन को जो है कहेगा ये जो वक्फ की ज़मीन नहीं है और मस्जिदों को अपना लिया जाएगा, हमारे साथ ज्यादती होगी। मैं समझता हूँ कि इस बिल में अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। इसका हम सरकार को एक जो है इशारा दे रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई हम इस बिल के खिलाफ हैं, इसलिए काली पट्टी बांधी जा रही है। और ईद का त्यौहार यूपी में पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। यूपी में ईद की नमाज को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर जिले में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। ड्रोन से पुलिस निगरानी कर रही है। संभल जिले में पुलिस प्रशासन ने खास तैयारी की है। आला अधिकारी फील्ड में हैं। संभल में 3 कंपनी रैफ, 7 कंपनी पीएसी तैनात की गई है। यूपी के 5 जिलों में सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, नोएडा में पुलिस की तैनाती है। वहीं पर संभल में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है ताकि सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से चले। संभल में शांतिपूर्ण माहौल के बीच लोग नमाज पढ़ने पहुंचे। शाही ईदगाह के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती थी। सीसीटीवी और ड्रोन से नजर भी रखी जा रही थी। जो एसडीएम है वंदना मिश्रा, उनके मुताबिक करीबन 30 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर जो सेंसिटिव जोन में रखे गए हैं और इसी वजह से इन सभी एरियाज में रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती है जो अपने साथ एंटी रॉयड गियर्स या फिर जो ग्रेनेड शेल्स लॉन्चर हैं वो, बेत, एंटी रॉयड गियर्स, उसके अलावा बाकी तमाम नॉन लीथल वेपन लेकर खड़े हैं वो, ताकि कहीं से भी कोई अव्यवस्था ना फैले। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जा रही है। लोग अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ ईद की नमाज अदा करने आ रहे हैं। कितना पाक दिन है, कितना बड़ा दिन है आप लोग। माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आज अल्लाह ने ये दिन दिखाया और प्रशासन का भरपूर सहयोग मिल रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है और आप लोगों का भी सहयोग मिल रहा है। आप देखें तो छोटे बच्चे के साथ, अपने बच्चों के साथ ही आए हैं और पूरा परिवार अब यहाँ पर नमाज अदा करेगा। छोटे जी परिवार जो फैमिली में हैं, 2 बेटे हैं मेरे, तो अवेलेबल।
तो आप देखिए, तो यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो खुश इस बात से हैं, क्योंकि जिस तरीके के हालात थे उसको देखते हुए यहाँ पर चारों तरफ सुरक्षा है, कहीं से भी कोई अव्यवस्था नहीं है, और इसीलिए इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं से भी कोई भी व्यक्ति जो नमाज अदा करना आ रहा है उसको कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। अब इसके साथ साथ करीबन 7 से 8 के लगभग जो कंपनी है पीएससी की, वो पूरे संभल में है। 6 अलग अलग जोन में बांटा गया है और 30 जो मजिस्ट्रेट हैं उनका डिप्लॉयमेंट किया गया है, तैनाती की गई है।